जानते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन जादूगर असल में सबसे बड़े चोर हैं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे चंद ताश के पत्तों और हाथ की सफाई से करोड़ों का हेरफेर किया जाता है। कहानी शुरू होती है 10 साल बाद, जब रहस्यमयी हॉर्समैन वापस लौटे हैं। लेकिन वे अकेले नहीं हैं। दर्शकों की भीड़ में कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जे डैनियल एटलस और उनकी टीम मंच पर आते हैं। वे दर्शकों को चेतावनी देते हैं, आप जितना करीब से देखेंगे आपको उतना ही कम समझ आएगा ही जादू का असली खेल है। मंच पर मौजूद ये लोग सिर्फ जादू नहीं दिखा रहे, बल्कि एक खतरनाक मिशन पर हैं। लेकिन क्या वे वाकई वही असली हॉर्समैन हैं जिन्हें हम जानते हैं? खेल तब बदलता है जब वे भीड़ से एक साधारण लड़के को मंच पर बुलाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों, जो आपके होश उड़ा देगा। वे एक अमीर क्रिप्टो कारोबारी ब्रेट फिन्नेगन को बेनकाब करते हैं। उसने गरीब लोगों की पेंशन का पैसा चुराया था और अब हॉर्समैन उसका हिसाब बराबर करने वाले हैं। चुटकी बजाते ही ब्रेट के करोड़ों रुपए हवा में गायब हो जाते हैं और सीधे दर्शकों के बैंक खातों में पहुंच जाते हैं। यह रॉबिन हुड स्टाइल की डकैती थी। पुलिस के आने से ठीक पहले हॉर्समैन गायब हो जाते हैं। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये लोग असली हॉर्समैन नहीं, बल्कि उनकी नकल करने वाले 3 युवा थे। तभी अंधेरे से असली जे डैनियल एटलस बाहर आता है। वो इन तीनों बॉस्को, जून और चार्ली को ढूंढ लेता है जिन्होंने उसकी पहचान चुराई थी। एटलस उन्हें बताता है कि दाई ने उन्हें एक बहुत बड़े काम के लिए चुना है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये नौसिखिए जादूगर इस खतरनाक खेल के लिए तैयार हैं? एटलस उन्हें एक नया मिशन देता है, दुनिया का सबसे कीमती हार्ड डायमंड चुराना। यह हीरा वेरोनिका वेंडरबर्ग नाम की एक क्रूर महिला के पास है। वेरोनिका कोई आम औरत नहीं है। वो अपने पिता के काले साम्राज्य को चलाती है और हथियारों के सौदागरों के पैसे को सफेद करती है। मिशन शुरू होता है एंटवर्प, बेल्जियम में। एटलस पूरी टीम को समझाता है कि उन्हें न सिर्फ हीरा चुराना है, बल्कि वेरोनिका के गुनाहों का पर्दाफाश भी करना है। वेरोनिका के पास एक निजी फोन कॉल आता है जो उसे डरा देता है। कोई उसे उसकी पुरानी यादों से डरा रहा है, लेकिन वह कौन है? सस्पेंस गहराता जा रहा है। टीम वेरोनिका के करीब पहुंचने के लिए भेस बदलती है। बॉस्को एक मशहूर फोटोग्राफर मार्क श्राइबर बनकर वेरोनिका के महल में दाखिल होता है। वेरोनिका हीरे के साथ पोज दे रही है, जबकि बॉस्को हाथ की सफाई से उसके सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक छोटी सी गलती और सब खत्म हो सकता है। नीलामी शुरू होती है और एटलस मंच पर आकर सबका ध्यान भटकाता है। वो दावा करता है कि वह सबके सामने हीरा गायब कर देगा। जैसे ही बत्तियां गुल होती हैं, अफरा तफरी मच जाती है। एटलस और नई टीम हीरे के साथ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खतरा तो अभी आना बाकी था। भागते समय उनकी मुलाकात पुरानी हॉर्समैन सदस्य हेनले रीव्स से होती है। पुरानी और नई टीम पहली बार एक साथ आती है, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मेरिट मैककिनी अपनी हिप्नोटिज्म की शक्ति से पुलिस वालों को रोक देता है। यह नजारा अद्भुत है, लेकिन क्या वे इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे? वेरोनिका को एहसास होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हॉर्समैन ने हीरा नहीं, बल्कि उसका पूरा केस ही बदल दिया था। अब वो बदले की आग में जल रही है। टीम एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचती है, जहां पुरानी यादें ताजा होती हैं। लेकिन एटलस और हेनले के बीच का तनाव साफ देखा जा सकता है। तभी उन्हें ताश के पत्तों में छुपा एक गुप्त नक्शा मिलता है, जो उन्हें फ्रांस के एक पुराने महल की ओर ले जाता है। अब आगे जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। महल के अंदर वे देखते हैं कि हर कमरा एक जादू का जाल है। ऊपर नीचे है और दायां बायां। यहाँ उनका सामना पुराने दुश्मन थेडियस ब्रैडली से होता है। थेडियस उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। वेरोनिका का परिवार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के लिए काम करता था। यह सिर्फ हीरे की बात नहीं, बल्कि इंसाफ की लड़ाई है। अचानक पुलिस महल पर धावा बोल देती है। वेरोनिका के आदमी गोलियां चलाने लगते हैं। थेडियस टीम को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। थेडियस घायल हो जाता है और मरने से पहले एटलस से कहता है, तुम्हें वेरोनिका को रोकना होगा। यह टीम के लिए सबसे भावुक पल था। टीम बिखर जाती है और जून को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बॉस्को टूट जाता है क्योंकि जून उसकी इकलौती दोस्त थी। क्या हॉर्समैन हार मान लेंगे? वेरोनिका मैरिट को पकड़ लेती है और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। लेकिन मैरिट उल्टा वेरोनिका के ही दिमाग को पढ़ना शुरू कर देता है और उसके काले अतीत को कुरेदता है। लूला की अचानक एंट्री होती है और वह जून को जेल से छुड़ाने में मदद करती है। हॉर्समैन फिर से एकजुट हो रहे हैं और इस बार वे रुकने वाले नहीं हैं। अब आखिरी मुकाबला अबू धाबी में होने वाला है। वेरोनिका अपनी रेसिंग टीम लॉन्च कर रही है और हॉर्समैन ने इसे ही अपना रंगमंच चुना है। वेरोनिका हॉर्समैन को एक जाल में फंसा लेती है।
उन्हें एक कांच के बक्से में बंद कर दिया जाता है जिसमें धीरे धीरे रेत भरी जा रही है। दम घुटने वाला है। दोस्तों, जब सब उम्मीद खो चुके होते हैं, एटलस को एक पुरानी जादुई तकनीक याद आती है। वे रेत और पानी के दबाव का इस्तेमाल करके बक्से को तोड़ देते हैं। वेरोनिका अपनी जीत का जश्न मना रही होती है, तभी चार्ली सामने आता है। यहाँ सबसे बड़ा खुलासा होता है, चार्ली असल में वेरोनिका का सौतेला भाई है जिसे उसके पिता ने ठुकरा दिया था। चार्ली ने 15 साल तक इस दिन का इंतजार किया था। वह वेरोनिका को बताता है कि उसने कैसे हर कदम पर उसे मात दी। वेरोनिका ने चार्ली पर गोली चलाई, लेकिन बुलेट कैच की जादुई ट्रिक ने उसे बचा लिया। अब पूरी दुनिया के सामने वेरोनिका के गुनाह बेनकाब हो चुके हैं। हॉर्समैन हीरा वापस ले लेते हैं और उसे दक्षिण अफ्रीका के उन समुदायों को दान कर देते हैं जहां से उसे चुराया गया था। इंसाफ की जीत हुई है। फिल्म के अंत में डिलन श्राइक वापस आता है। वो बताता है कि उसकी गिरफ्तारी और जेल सिर्फ एक नाटक था ताकि टीम फिर से एकजुट हो सके। वे सभी अब आधिकारिक तौर पर द आई के सदस्य बन चुके हैं। लेकिन जादूगर का खेल कभी खत्म नहीं होता। असली जादुई सफर तो अब शुरू हुआ है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, चाहे जादू कितना भी बड़ा क्यों न हो। आपको क्या लगता है, क्या चार्ली का बदला लेना सही था? कमेंट में बताएं।